इस चिलचिलाती गर्मी में अगर आपका भी चेहरा बहुत ज़्यादा डल हो गया है, काला पड़ रहा है, दाग धब्बे बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं फेस के ऊपर, अब तो फाइन लाइन रिंकल्स भी बनना शुरू हो गई है, स्माइल लाइंस बन रही हैं, स्किन लटकना शुरू हो गई है, सैग कर रही है, एजिंग साइंस दिख रहे हैं, तो भाई ये जो पानी आज मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, बस इस लिक्विड को आप फटाफट से बना लीजिए, क्योंकि इसकी हेल्प से मैं आज आपको एक ऐसी जादुई क्रीम बना करके बताऊंगी जिसको लगाते ही पहली ही बार में रिजल्ट दिखेगा। आपका जो चेहरा है वो बिल्कुल एकदम ब्राइट हो जाएगा, निखरना शुरू हो जाएगा, जो फेस के दाग धब्बे हैं वो लाइटर होना शुरू हो जाएंगे और आपकी स्किन एकदम टाइट हो जाएगी। उम्र चाहे जो भी हो, लेकिन आप बिल्कुल यंग नजर आने वाले हो, 18 साल की लड़की की तरह। तो क्या है ये पानी, किस तरह से मैंने इसको तैयार किया है, पहले तो इस पानी को ही बनाना सीख लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से इसकी क्रीम बनानी है और किस तरह से इसका फेस पैक बनाना है, जिससे कि आपके चेहरे का वो कालापन बिल्कुल एकदम परत की तरह हट जाएगा। तो चलिए फटाफट से इसका जो पानी है ये इसको बनाना सीख लेते हैं। क्या करना है, इस तरीके से एक मुट्ठी चावल ले लेने हैं। एक मुट्ठी चावल में पर्याप्त मात्रा में आपको पानी मिल जाएगा, जिससे आपकी क्रीम बनेगी। और ये जो चावल हैं, कोशिश कीजिए कि आप ऑर्गेनिक चावल का इस्तेमाल करें। बाकी अगर नहीं हो तो जो भी घर में आप खाने में इस्तेमाल करते हैं वो वाले चावल आप ले सकते हैं। चावल में विटामिन बी भरपूर मात्रा में होती है, जो त्वचा के स्वास्थ्य और त्वचा को चमकदार मतलब ग्लोइंग बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होती है। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है टाइट बनी रहती है, यंग बनी रहती है। अगर आपको फाइन लाइन की रिंकल्स की समस्या है तो उसको भी आपकी स्किन को टाइट करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा भी इसमें स्टार्च भरपूर मात्रा में है, जो आपकी स्किन को निखारने का काम करेगा और स्किन को टाइट बनाएगा, स्मूथ बनाए रखेगा, सॉफ्ट बनाए रखेगा। और इसमें एमिनो एसिड्स भी भरपूर मात्रा में हैं, जो कि न्यू कोशिकाएं बनाने में मदद करते हैं। एंड जो डेड स्किन है आपके चेहरे की, तो उसको हटाने के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट बन के रेडी होती है। तो मैं यहाँ पे आपको क्रीम भी बता दूंगी, साथ ही साथ आपकी जो डेड स्किन की बात कर रही हूँ उसको हटाने के लिए फेस पैक भी मैं आपको बताऊंगी, जिसके लिए आप चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाकी चावल का पानी तो हम बना ही रहे हैं, ना हो घर पे तो आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल को धो लिया और भिगोने के लिए आपने बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, बिल्कुल कम पानी का इस्तेमाल करना है। जैसा भी आप देख ही रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 बड़े चम्मच के जितना इसमें पानी है, इतना ही मैंने इसको पानी में डिप किया। मतलब आपके जो चावल है ना वो पानी में डूब जाएं, बहुत ज़्यादा पानी नहीं लेना है। ज़्यादा इसलिए नहीं लेना है क्योंकि ये जो तैयार होने वाला है बस इसी का हम इस्तेमाल करेंगे, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो चावल हैं, अब इनको आप चाहें तो ओवरनाइट भी भिगा करके रख सकते हैं, अगर रात को आपको ध्यान रह गया है तो। अगर रात को ध्यान नहीं रहा है तो आप इसको मिनिमम 1 से 2 घंटे के लिए भिगोगे, मतलब जितना आपके पास टाइम है। अगर ज़्यादा टाइम नहीं है तो 1 घंटा, और है तो थोड़ा सा टाइम लगा करके 2 घंटे के लिए आप भिगो दोगे। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि ऐसा करने से ही जो इसके अंदर का जो स्टार्च है, चावल के अंदर का जो स्टार्च है, वो अच्छी तरह से इस पानी के अंदर रिलीज होगा। मैं आपको 2 घंटे के बाद दिखाती हूँ ताकि आपको सही से पता चल सके। चावल को भिगोए हुए 2 घंटे हो चुके हैं और यहाँ पे आप रिजल्ट देखिए। अभी आपको पानी का जो कलर है वो बिल्कुल दूधिया सा, जैसे दूध होता है उस तरीके से आपको नजर आ रहा होगा। बाकी इसको और भी ज्यादा ये दूधिया हो जाए तो आपने क्या करना है, इस तरीके से चावलों को मसल लेना है, अच्छी तरह से मसल के ये जो पानी है, ताकि अच्छे से दूधिया हो जाए के पानी को छान लेना है। मतलब चावल जो है आपके अलग हो जाए और पानी आपने इस तरीके से छान लेना है। और इसी पानी का इस्तेमाल करेंगे हम आगे, क्रीम में भी इस्तेमाल करेंगे और फेस पैक में भी। अगर आपके पास चावल नहीं है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देख लीजिए आप यहाँ पे लगभग 2 से 3 बड़े चम्मच के जितना ही हमारे पास पानी है। तो कितना हमें क्रीम बनाने के लिए चाहिए वो भी आगे अब मैं आपको बताती हूँ। बाकी ये जो चावल आपके यहाँ पे हमने छाने हैं, इसको भी आपने वेस्ट नहीं करना है। इसको भी अगर आप चाहें तो इसी का भी फेस पैक बना सकते हैं। मतलब इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच के जितना यहाँ से पानी लीजिए और मिक्सर जार में इसको अच्छे से पीस लीजिए, तो वो जो पेस्ट बनेगा उसका भी आप फेस पैक में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे भी आपको सुटेबल लगे वो चीज़ आप कीजिएगा। 3-4 ऑप्शन में यहाँ पे आपको बता। तो इस तरह से आपने ये पानी तो बना लिया, ये देख सकते हैं आप। जैसे ही आप थोड़ी सी देर इसको रखोगे
करोगे तो आपको खुद ब खुद दिखेगा कि नीचे एक वाइट सी परत जो है जमना शुरू हो गई है, और वही है चावल का स्टार्च, जो कि आपके फेस के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो इसको जब आपने क्रीम बनाना है तो अच्छी तरह से इस तरह से हिला लेना है ताकि इस पानी के साथ वो मिक्स हो जाए। अब क्या करना है, आपने एक बाउल ले लेंगे जिसमें आप क्रीम बनाना चाहते हैं, और ले लेंगे साथ में ये फिटकरी का टुकड़ा, जो कि आपको आपकी ही नियर बाई मार्केट में बहुत ही ईजिली मिल जाता है, 10, 15, 20 रुपए का ये मिलता है, और कुछ इस तरह का होता है, सालों साल चलता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, जिसकी वजह से कोई भी बैक्टीरिया इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाता है, और ये जब आप अपने चेहरे पे लगाते हो तो तुरंत आपको इंस्टेंट निखार मिलता है और स्किन आपकी टाइट होना शुरू हो जाती है। तो ये टुकड़ा आपको लेना है, और सबसे पहले तो हम इसको, ये जो हमने बाउल लिया था, ये देखिए खाली बाउल लिया, इसके अंदर ये टुकड़ा प्लेस कर दिया। इन केस अगर आपके पास पाउडर है इस चीज़ का, फिटकरी का अगर पाउडर है आपके पास तो आप पाउडर भी ले सकते हैं, लेकिन पाउडर अगर आपने खुद से तैयार किया है तो उसको अच्छे से महीन पीस लेना, मतलब बिल्कुल पाउडर की तरह। अगर छोटे से कण उसमें रह जाते हैं तो आपकी स्किन पे रैशेज हो सकते हैं, रेडनेस हो सकती है। तो इसलिए या तो आपने रेडीमेड लिया हो पाउडर, अगर मुझे जो भी मैं यहाँ चीज़ों के बारे में बात करती हूँ नीचे टैग कर दूंगी, वहाँ से आप इनको परचेज कर सकते हैं। तो अगर पाउडर आपने रेडीमेड वाला लिया है तो आप यहाँ पे 2 चुटकी के जितना पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको इसी तरह से यूज़ करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, और गर्मियों के मौसम के लिए ये बहुत अच्छी है, क्योंकि गर्मी के मौसम में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा चिपचिपी सी हो जाती है, ऑयल छोड़ना शुरू करती है, और फिर निकल आते हैं ढेर सारे पिंपल्स। तो पिंपल्स को क्योर करने के लिए, ऑयल को कंट्रोल करने के लिए ये टुकड़ा जो है बेहद फायदेमंद होने वाला है। तो स्पेशली गर्मियों को ध्यान में रखते हुए ही क्रीम बना रही हूँ, तो भाई सभी बना करके इसको रख लेना। तो देखो जी, यहाँ पे अब आपने क्या करना है कि 1 चम्मच के जितना ये जो पानी था ये आपने पोर करना है इस टुकड़े के ऊपर, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, बस 1 चम्मच आपके लिए काफ़ी रहेगा, और इसको अच्छी तरह से घुमा लेना है। 2-3 बार जब आप इसको घुमाओगे तो इसके अंदर जितने भी गुण हैं ना, वो सारे के सारे इस पानी के अंदर आ जाएंगे। आप चाहें तो इसको आधी कर मिनट के लिए इसके अंदर भी रख के छोड़ सकते हो। अच्छे से घुमाने के बाद ये देखिए इस तरह से मैंने बढ़िया से घुमा दिया, तो तुरंत ही इसके जितने भी गुण हैं वो इसके अंदर पानी के अंदर आ जाते हैं। और अब इस फिटकरी को आपने धो करके वापस से रख लेना है, सुखाने की जरूरत नहीं होती है, ये खुद ब खुद एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है इसमें, तो बैक्टीरिया इससे दूर ही भागते हैं। तो ये सालों साल चलता है, एक बार लेकर के आप रख लीजिए, बहुत काम की चीज़ है। अच्छा, अब ये पानी आपके पास, अब ये जादुई पानी बन के रेडी हो चुका है। अब इसमें देखो क्या करना है आपने, इसके अंदर सबसे पहले तो हम ले लेंगे ग्लिसरीन। ग्लिसरीन भी आपको आपकी नियर बाई मेडिकल स्टोर में इजीली मिल जाती है। एंड मौसम चाहे जो भी हो, बहुत सारे लोगों के सवाल रहते हैं कि क्या गर्मी के मौसम में ग्लिसरीन को इस्तेमाल किया जा सकता है। जी हाँ, गर्मी है, सर्दी है, मैं हर मौसम में ग्लिसरीन को इस्तेमाल करती हूँ, और रिजल्ट आप मेरे चेहरे पे देख ही सकते हो। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि भाई अपनी स्किन केयर रूटीन बताएं। तो स्किन केयर रूटीन यही है कि अच्छी तरह से आप अपनी स्किन को हाइड्रेट रखें, मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं, धूप में जाने से पहले सनस्क्रीन जरूर इस्तेमाल करें, और हफ्ते में 1 आध बार फेस पैक लगाना भी बिल्कुल ना भूलें। बहुत सारे फेशियल क्लीनअप भी मैंने ऑलरेडी शेयर किए हैं, नहीं देखे हो तो आप चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर नहीं किया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो क्या करना है अब आपने, मैं आपको मेजरमेंट बताती चलती हूँ, क्योंकि बहुत बार फिर कंफ्यूजन हो जाते हैं। अब यहाँ पे आपने बिल्कुल 1/4 टीस्पून, या फिर आप बूंदों के हिसाब से लेना होगा, तो 4-5 बूंदें आपने ये ले लेनी है ग्लिसरीन की, ठीक है। ये हमने इसके अंदर ऐड कर ली। इसके बाद आपने क्या करना है, गुलाब जल लेना है, जो भी ब्रांड का आपके पास अवेलेबल है। अगर खुद से बनाया है तो भाई वो तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद आपके लिए होने वाला है, ठीक है। तो जितनी आपने ग्लिसरीन ली थी उससे 2 गुना आपको ले लेना है यहाँ पे गुलाब जल, ठीक है। मतलब कि 1/4 टीस्पून थी, छोटा चम्मच यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने आधी जैसी चम्मच के जितना ले लिया गुलाब जल। देख सकते हैं आप, ये है छोटे साइज का मेरे पास चम्मच है। गुलाब जल क्या करता है कि गर्मियों के मौसम में एक तो आपकी स्किन को हाइड्रेट करने का काम करता है, स्किन की पीएच लेवल को भी बैलेंस रखता है, और बहुत सारे गुण होते हैं इसमें जो कि आपकी स्किन के लिए, स्किन को प्लम्पी सॉफ्ट बनाए रखने के लिए हेल्पफुल है। अगर आपको नहीं है पता कि आपकी स्किन के लिए कौन सा बेटर टोनर है, तो ये सबसे बेस्ट टोनर का काम करता है। देखो जी, वीडियो को पूरा देखा कीजिए, ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, कि आपको कोई नहीं बताएगा, और ये हमारे लिए बहुत
फ़ायदेमंद होती है ये चीज़ें। अगर इन चीज़ों का ध्यान रख लेते हो तो आपको बहुत स्किन केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिकली आपकी स्किन बहुत ही अच्छी होती चली जाती है। उम्र भले ही बढ़ जाए लेकिन स्किन जो है ना एजिंग का पता नहीं लगने देती। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि डेली रात को सोने से पहले गुलाब जल को कॉटन पैड में लिया या फिर स्प्रे बॉटल में है तब भी उसको पूरे फेस पे इस तरह से स्प्रे कर लिया या कॉटन पैड की हेल्प से लगा लिया और सो जाइए। आप बहुत ही फ्रेश फील करोगे और चिलचिलाती गर्मी में जब आप बाहर से आते हो तब भी आप ये काम कर सकते हो। आपके चेहरे को ठंडक मिलेगी, स्किन की पीएच लेवल जब बैलेंस रहती है तो आपकी जो स्किन है इरिटेशन, इचिंग, पिंपल्स ये सब चीज़ें चेहरे पे नहीं होती है। तो ये आपने कर लेना है। इन सारी चीज़ों को साथ ही साथ मिक्स करते चलिए। अब क्या करेंगे कि आपने लेने हैं विटामिन ई के कैप्सूल। अगर फेस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा दाग धब्बे हैं तो आप यहाँ पे 2 कैप्सूल्स लोगे, और अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा दाग धब्बे नहीं हैं तो आप क्या कर सकते हो, इसे स्किप भी कर सकते हो। बहुत ज़्यादा लोगों की क्या होता है आजकल गर्मी के मौसम में स्किन बहुत ऑयली हो जाती है, तो उनको लगता है कि अब ऑयल जैसी कोई चीज़ लगाएंगे चेहरे के ऊपर तो और ही ज़्यादा ऑयल हो जाएगा, तो आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ जो होती है ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। ये स्किन के ऊपर वो एक्स्ट्रा ऑयल नहीं बनाती है, इवन ऑयल को कंट्रोल करने का काम करती है, अंदर से आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करती है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। तो आपकी अपनी इच्छा है, बाकी मैं यहाँ पे 2 कैप्सूल्स का इस्तेमाल करूँगी इसके अंदर। अब आपने कैसे इस्तेमाल करना है, इस तरीके से मैंने ये 2 कैप्सूल्स ले लिए हैं और इसके अंदर जो ऑयल होता है वो आपको बेसिकली लेना है और इस तरीके से निचोड़ लेना है। दोनों कैप्सूल्स का इसी तरह से ऑयल हम निकाल लेंगे और इसको साथ ही साथ मिक्स कर लेंगे। इन केस अगर आपके पास ये ना हो और इंस्टेंटली आप घर पे तैयार करना चाह रहे हो क्रीम, लेकिन ऑयल नहीं है आपके पास और आपके पास है बादाम रोगन, तो इसमें भी विटामिन ई भरपूर मात्रा में होती है, आप ये भी ले सकते हैं। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होते हैं, बहुत सारे गुण होते हैं, तो आप ये भी ले सकते हैं। जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल होगा वो चीज़ आप यहाँ पे लीजिएगा, ठीक है। और अगर फेस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा दाग धब्बे बने हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा पिंपल्स बने हुए हैं, तो आपने लेना है हल्दी। हल्दी बहुत ही ज़्यादा, लगभग 2 चुटकी के जितना लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है। कस्तूरी हल्दी, अम्बा हल्दी, इनमें से ही एक लेनी है, या फिर कच्ची हल्दी घर पे है सुखा करके आपने घर वाली हल्दी ऑर्गेनिक रख रखी है तो वो लीजिए, वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट देगी। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को कर लिया है इस तरीके से अच्छे से मिक्स इस पानी के अंदर, ठीक है। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब क्या करेंगे, हम लेंगे एलोवेरा जेल। अब कोई से भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है, जो भी आपकी स्किन टाइप को सूट करता है। ऐसा कोई भी इंग्रेडिएंट जो आपको सूट नहीं करता है वो आप स्किप कर दें, उसको ज़बरदस्ती चेहरे पे आपने नहीं लगाना है। तो जो भी एलोवेरा आपके पास अवेलेबल है, जो आपको पसंद है, वो आप ले सकते हैं। घर वाला एलोवेरा जेल जो अगर आप लेते हो तो वो क्या होता है कि एक तो जब हम इस किसी लिक्विड के साथ उसको मिक्स करना चाहेंगे तो वो अच्छी तरह से बाइंड अप नहीं होता है। बाकी अगर आपने उसको जेल फॉर्म में बना दिया इस तरीके से मिक्सर जार में ब्लेंड करके, मैंने तरीका आपके साथ शेयर किया था पहले, तो अगर वैसे बना रखा है तो आप वो घर वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है और उसके रिजल्ट और भी अच्छे आते हैं। क्योंकि जो मार्केट वाले होते हैं हमें पता नहीं होता है कि भाई वो कितने ही अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं, प्योर हैं भी या नहीं है। तो अब अच्छी तरह से आपने इसको इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है और कोई भी आपकी घर में जो क्रीम वाली डिबिया है उसमें आप इसको स्टोर कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा लिक्विड भी बना सकते हैं, मतलब एलोवेरा की क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर बिल्कुल थिक क्रीम चाहिए आपको इस तरीके से, तो इस तरीके की, ताकि आप लगाएं और बिल्कुल एकदम यूज़ करने में ईजी हो, तो आप क्वांटिटी को ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर लिक्विड सी चाहते हो, जैसे मैं आपको थोड़ी सी, मुझे लिक्विड चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, जैसे सीरम होते हैं। लिक्विड चीज़ें क्या होता है कि आपके पोर्स जो होते हैं छोटे छोटे पोर्स, तो उसके थ्रू बहुत ही जल्दी आपकी स्किन में पेनिट्रेट हो जाती है और रिजल्ट भी बहुत जल्दी आपको दिखना शुरू हो जाते हैं। तो आपके ऊपर है कि जैसे भी आप यूज़ करना चाहते हैं। फिर क्या करना है कि आपने डेली इस क्रीम को लेना है, चेहरे को कर लेना है अच्छी तरह से साफ, धो लेना है और फिर इस क्रीम को रात को सोने से पहले अपने चेहरे के ऊपर कुछ इस तरीके से अच्छे से मसाज करना है, लगा लेना है। मसाज करने से आपकी स्किन के अंदर तक क्रीम जाएगी और रिजल्ट बहुत ही अच्छे आएंगे। अगर डार्क सर्कल है इसके ऊपर भी आप अच्छे से लगा लीजिए और बढ़िया से मसाज करने से आपकी जो स्किन है जो लूज़ पड़ रही है वो भी टाइट होना शुरू हो जाती है। डेली ये काम करना, 2 से 3 दिन के अंदर ही आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। आप पहले बिफोर आफ्टर का एक
क्लिक कर सकते हो, वीडियो बना करके देख सकते हो, फिर आपको पता चलेगा कि डेली किस तरीके से रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये काम कर लिया हमने। अब बात करते हैं फेस पैक की। तो एक तो जो मैंने आपको बताया कि चावल जो रह गए हैं उसको मिक्सर जार में पीस करके अगर आपने वो पेस्ट यूज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, और बाकी अगर नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास चावल का आटा होता है, उन्हें समझ नहीं आता चीज़ों को कि कैसे इस्तेमाल करें, तो आप यहाँ पे चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बाउल में आपने लगभग 1 चम्मच के जितना ले लेना है चावल का आटा। अगर आप अपने पूरे नेक पे, अपने हाथों पे, पैरों पे भी इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसके बाद जब भी आप चावल का इस्तेमाल करें तो आपने ये जो शहद है इसको बिल्कुल नहीं भूलना है। अगर शहद ना हो तो आपने ग्लिसरीन, मैंने आपको दिखाया था, ग्लिसरीन या शहद में से कोई भी एक चीज़ आपको ज़रूर लेनी है और आधी जैसी चम्मच यहाँ पे ऐड कर लेनी है इस फेस पैक के अंदर। ठीक है, ये क्योंकि चावल का जो आटा होता है थोड़ा सा आपकी स्किन को ड्राई करता है, इसलिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अच्छी तरह से आपको इसके अंदर ये ले लेना है, मिक्स कर लेना है, और फिर आप गुलाब जल की मदद से इसका एक बढ़िया सा थिक सा पेस्ट बना लोगे, बहुत ज़्यादा नहीं, जितनी भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है। आप चाहें तो आप दही में भी बना सकते हैं, आप चाहें तो आप दूध में भी बना सकते हैं, जो चीज़ आपको ज़्यादा सूट करती है। जिनकी बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्किन होती है उनके लिए दूध सबसे बेस्ट होता है, और जिनकी बहुत ही ज़्यादा ऑयली सी स्किन है उनके लिए गुलाब जल सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। तो इस तरीके से आपने बढ़िया से इसको मिक्स कर लेना है। बहुत ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। जब ये आप ये क्रीम डेली लगा रहे हो तो आपके बस ये 2 इंग्रेडिएंट ही आपको बेस्ट रिजल्ट दे देंगे, क्योंकि हमें बेसिकली अपने चेहरे की डेड स्किन को निकालना है। अब क्या करना है कि जैसे देखो, नोज एरिया पे, चिन एरिया पे हमें ब्लैकेड वाइटेड होते हैं, तो यहाँ पे हमने इस तरह से सर्कुलर मोशन में अपनी फिंगर टिप को चलाना है, तो आप देखोगे कि आपके ब्लैकेड वाइटेड निकल जाते हैं और आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। बाकी पूरे चेहरे के ऊपर आपने इस तरह से इसका एक लेप लगा लेना है, थोड़ा सा थिक सा लेप लगा लेना है और सूखने देना है इसको जब तक ये खुद से सूख नहीं जाता है। और सूखने के बाद फिर आप अपने चेहरे को नॉर्मल पानी से धो लोगे। ठीक है, धोने के बाद स्किन को मॉइस्चराइज ज़रूर करें। आप चाहें तो ये जो क्रीम हमने बनाई है ये भी लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपके सामने होंगे। जब आप खुद से यूज़ करोगे तो आपको खुद ब खुद दिखना शुरू हो जाएगा। बाकी रिजल्ट आप अपने चेहरे पे देखें, यहाँ पे आपको क्या ही पता चलेगा भाई, आपकी स्किन ना एकदम साफ सुथरी, बिल्कुल शीशे की तरह चमकना शुरू हो जाएगी। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।